अगर आप मेरी यूरोप सीरीज़ देख रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब तक हम इंटरलॉकन रीजन में हैं, और इंटरलॉकन रीजन में हम इससे पिछली एपिसोड में लाउटनब्रुनन से होते हुए आइगर एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां से हम टॉप ऑफ यूरोप पॉइंट देखने के बाद वापस यहां पहुंचे हैं। और यहां से हमारा ग्रिंडलवाल्ड का सफ़र शुरू होता है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि इंटरलॉकन रीजन के अंदर आपके पास लाउटनब्रुनन, वेंगन और ग्रिंडलवाल्ड जैसे इलाके एक्सप्लोर करने के लिए हैं। We have all of that on video too. वो केबल कार नज़र आ रही होगी, उस केबल कार को लेते हुए वो ग्रिंडलवाल्ड तक जाएंगे और वहाँ से फिर ट्रेन लेके दूसरे रास्ते से लाउटनब्रुनन पहुँचेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे बात होती है। चूँकि हम पिछली किस्त में बाकी एरियाज एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो हम आइगर एक्सप्रेस लेते हुए अब ग्रिंडलवाल्ड जाएंगे और वहां से फिर अपना यूरोप का बाकी सफ़र शुरू करेंगे। तो आज की ग्रिंडलवाल्ड की इस एपिसोड में आपको खुशामदीद। चाहे आप ज्यूरिक या जनेवा से ग्रिंडलवाल्ड पहुंचे, आपको यहां करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। सबसे अच्छी एक्टिविटी आपको आइगर एक्सप्रेस गंडोला लेकर टॉप ऑफ द यूरोप पहुंचने वाली है। क्योंकि हम ऑलरेडी टॉप ऑफ द यूरोप की तरफ से आ रहे हैं, तो अब यहां से वापसी ग्रिंडलवाल्ड से होते हुए लाउटनब्रुनन पहुंचेंगे। आइगर एक्सप्रेस गंडोला का ये टॉप पॉइंट है। यहाँ से आप तकरीबन 15 मिनट में ग्रिंडलवाल्ड पहुँचते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर जितनी भी केबल कार हैं, उसमें आइगर एक्सप्रेस गंडोला सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन पे है। यहाँ से आप आइगर ग्लेशियर के खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। यूँ तो ये 15 मिनट की ड्राइव है और मैंने इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की है, लेकिन ये पूरी राइड इतनी खूबसूरत है कि मैं इसको कट करना मुनासिब नहीं समझता। तो सारी राइड एंजॉय कीजिए। फाइनली लिफ्ट से नीचे आ गए हैं और ये खूबसूरत सी वैली है ऊपर से, और यहाँ में टेम्परेचर का ऑलमोस्ट 5 से 6 डिग्री का फ़र्क है। धूप निकली हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता टोपी वगैरह, कोट वगैरह उतारेंगे, क्योंकि ऊपर लिटरली बर्फ़ थी और नीचे बिल्कुल ऐसे जैसे नॉर्मल वेदर होता है। और ये बहुत खूबसूरत वैली है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसका भी ड्रोन शॉट दिखाता हूँ।
नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं और यहाँ पे भी स्कीइंग के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। खूबसूरत वादी है, यहाँ से भी आप बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप ऊपर जो स्की रिजॉर्ट्स हैं उस तरफ भी जा सकते हैं। टाउन के अंदर भी करने के लिए आपके पास फ्यू आवर्स की एक्टिविटी होती है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, बाकी खाने वगैरह खा सकते हैं आप, और बाकी जो है ना कुदरत की हसीन मनाज़र को एंजॉय कर सकते हैं। सो आइए आप दिखाता हूँ। ग्रिंडलवाल्ड पहुंचते ही आप बहुत सी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें यहाँ की लोकल मार्केट, रेस्टोरेंट वगैरह शामिल हैं। ये जो ट्रेन यहाँ से निकल रही है, ये आपको टॉप ऑफ द यूरोप पॉइंट की तरफ लेके जाती है और माना जाता है कि दुनिया की ये सबसे खूबसूरत ट्रेन राइड है। जैसे ही मुझे पता चला कि ट्रेन निकल रही है, फ़ौरन ड्रोन निकाला और इसके मनाज़र रिकॉर्ड किए। एंजॉय करें। तो ऐसे जी ट्रैवल विज़डम का सफ़र जारी सारी है। यूरोप की सीरीज़ में आज हमारा स्विट्ज़रलैंड में प्रॉब्ली आखिरी दिन होगा और यहाँ से हम ट्राई करेंगे लग्ज़मबर्ग जाने की, और लग्ज़मबर्ग से फिर वापस यूके की तरफ निकलेंगे। सो स्टे ट्यून। हाँ जी, तो इसके साथ ही हमारा आज का टूर ख़त्म हुआ। होपफुली आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ट्रैवल करने का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको इस खूबसूरत वादियों से निकल कर वापस अपने घर जाना होता है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द यहाँ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।